अब बिहार का पहला ऐसा थाना, अब झोपड़ी में ऑफिस भी चलता है। देख लीजिए, आपको पूरा दिखा रहे हैं आपको। बारिश में तो पानी भर जाने के कारण सांप ऊपर बेड पे चढ़ेगा तो कहीं कपड़ा पे रहे, कहीं भी रहे। ताला भी मारेंगे तो फिर भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। नहीं, कम से कम हथियार गोली सुरक्षित नहीं तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं। उधर जवान रहते हैं, इसके पार उधर जवान रहते हैं, और इसके बगल में यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है, जो यहाँ पर आकर अधिकारी अपना कार्य करते हैं। जबकि यहाँ पे किसी तरह से सुरक्षित हो, यहाँ से जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, और रास्ता है भी तो कोई साधन नहीं है जाने के लिए कि जवान यहाँ से जा करके कहीं से मार्केट से अपना सामान खरीद के लावें या फिर अपनी जरूरत का सामान। ये बिहार का थाना है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि शायद ऐसा थाना आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो कि बिहार सरकार की नाकामयाबी इसको बोला जाता है। बिहार का एक ऐसा थाना, हर थाने में हाजत होता है, लेकिन इस थाने में हाजत नहीं। झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं जवान। क्या क्या दिक्कत हो रहा है सर? दिक्कत तो ये बहुत है, कुछ है सब जवान का रहने के लिए, और दिक्कत भी है हाजत का भी। हम लोग बेड पर रख के, कैदी के रख के, हथकड़ी लगा के अपना रखते हैं, रात भर जगते हैं। अच्छा। और बयान भैया कैदी जब जाता है तो कैदी के साथ साथ आप लोग को भी रात भर जागना पड़ता है कि कैदी भाग न जाए, क्योंकि यहाँ इस थाने में हाजत नहीं है। हाजत नहीं है। हर थाना में हाजत होता है, लेकिन यहाँ पर हाजत नहीं है। अगर हाजत बनता है तो झोपड़ी में बनेगा तो तोड़ के भाग जाएगा कैदी है। आइए ना, हमारा बिहार में आपको अजूबा चीज दिखाते हैं। अजूबा चीज तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन आज जिस अजूबे को दिखा रहे हैं शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। अभी हम दिखा रहे हैं बिहार का अजूबा थाना, जो झोपड़ी में चलता है। देखिए, हमारे सामने बोर्ड लगा हुआ है, नदी थाना नैनहा, जिला पश्चिमी चंपारण, बगहा है। और मैं इस चीज़ को दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ कि यह अपने आप में एक खास बनते जा रहा है यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पे जो थाना है झोपड़ी में चल रहा है, और झोपड़ी में लोगों को कितना दिक्कत होता है, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब लोग जानेंगे और बताएंगे। उस थाने को दिखाएंगे आपको कि ये जो थाना है आखिर झोपड़ी में क्यों चलता है। और आज तक ले, अभी से आज़ादी के बाद जब से यहाँ थाना बना तब से आज तक रहने के लिए, जवानों को रहने के लिए बिल्डिंग नहीं बनाया गया। जवान यहाँ पर कितना मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पे थाना में रह रहे हैं, सब चीज़ दिखाएंगे। आइएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे ईंट सोलिंग का कार्य किया गया है। कहीं यहाँ पे रास्ता जो अगर हम देखें, अगर चारों तरफ मैं रास्ता दिखाने की बात करूँगा अगर, तो रास्ता कहीं से भी आने लायक यहाँ पे सही रास्ता ना है। बरसात को दिनों में खास करके यहाँ पे दिक्कत होती है, इसलिए कि ये जो ज़मीन है यहाँ पे रेतीला ज़मीन है। यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं तो फंस जाती हैं गाड़ियाँ। देखिए, ये जो थाना का रहने के लिए जवान, जो इसमें जवान लोग रहते हैं, जो हमारे देश के जवान कहे जाते हैं, जो दिन रात अपनी सुरक्षा से लोगों को सुरक्षित रखते हैं, उनके लिए रहने का घर बनाया गया। सोचिए जरा सा, ये है अजूबा थाना बिहार का, और इस पे सवाल उठना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए यदि रहने का यदि जगह नहीं मिलेगा तो बताइए सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। रात को सोएंगे ढंग से नहीं तो सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। अगर सोएंगे नहीं तो दिन में जाकर ड्यूटी कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो जगह है, आप समझ रहे हैं, ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है, तो आप समझ ही रहे होंगे शराब के कारोबारी यहाँ पर अधिकतर आते जाते रहते होंगे। उनको पकड़ना है, क्योंकि चुनौती भरा एक संदेश भी है नीतीश कुमार जी का कि एक भी शराबी को छोड़ना नहीं है। तो उनके लिए चुनौती भरा है ये कार्य कि जा कर के रोड पे दिन रात ड्यूटी भी करना है और एक झोपड़ी में रहना है। और झोपड़ी में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यहाँ के जवान से मिलेंगे हम। और पहले अपने दिखाऊंगा यहाँ का कि स्थिति जो है, आप दिखाइए थोड़ा सा। लाइट जलता है इसमें? लाइट भी नहीं है, अभी लाइट है, लेकिन देखिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे भाई लोग कैसे सो रहे हैं। यहाँ पे जवान है, ये देश के जवान हैं, इन जवानों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं किया गया है, और इस झोपड़ी के माध्यम में रह करके लोग यहाँ पे और ड्यूटी कर रहे हैं। बताइए, दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि भवन नहीं बन पा रहा रहने के लिए। कम से कम सुरक्षित जगह पे इनको रखा जाता ताकि ये सही से सो पाते और ड्यूटी सही से कर पाते। बहुत लोग जवान लोग हैं, हम बात करेंगे इन लोगों से। थोड़ा सा आप लोग बाहर आ जाइए और थोड़ा दिखाइए। एक ही घर में ये झोपड़ी है ना, इसी घर में रहना है लोगों को, और इसी घर में खाना बनाना है, और इसी घर में सब कुछ ही लोगों का ये व्यवस्था करना है। अब बताइए, झोपड़ी है, बरसात के दिनों में ठीक है, गर्मी में तो कैसे भी करके लोग काम चला लेते होंगे, लेकिन ठंडी में और बरसात में, ठंडी में तो जो बड़े बड़े घर में रहते हैं उनके दिमाग हिल जाते हैं। यहाँ तो झोपड़ी में रह रहे हैं, और इस झोपड़ी का देखिए स्थिति, इसमें हवा जाएगा तो कैसे लोग रहेंगे यहाँ पे, और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर आप लोगों को? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, हवा बहता है तो सारा बेड पला जाता है। बरसात के मौसम में चूता है, हम लोग देखिए कितना व्यवस्था। बरसात में पानी चूता है? हाँ, बरसात में पानी चूता है। अच्छा।
हाँ क्या बात है, ऐसा थाना आप लोगों ने नहीं देखा होगा आप लोगों ने कि बरसात हो तो जिस घर में जवान रहते हैं, देश के सुरक्षा के जवान रहते हैं, वहाँ पे पानी छूता हो सर, और क्या दिक्कत है? और दिक्कत है कि यहाँ बरसात के मौसम में यहाँ सांप दिखाई देता है। सांप निकलते हैं? हाँ, बेड के नीचे जूता में सांप फंस जाता है, उसमें बैठा रहता है। अच्छा, हाँ, कभी एक बार हम जब यहाँ हम थे उसी समय बेड पर सांप हमको दिखाई दिया। अच्छा, सांप दिखाई दिया? जी मतलब बरसात में निकलना भी मुश्किल है हाँ, यहाँ से। बरसात में निकलना जी वो बहुत मुश्किल है। सर आप तो कितने दिन से यहाँ पर ड्यूटी में हैं? हम तो 15 महीना हो गया, 16 महीना। 15 महीना से। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो थाना है जब से बना है तब से ऐसे ही बना है। जी, यहाँ पे उस तरह के जवानों के रहने के लिए भवन का निर्माण नहीं किया गया। नहीं, जैसा है वैसा ही है। अब बताइए, इन जवानों को देश का सुरक्षा करने के लिए एक मजबूरी भी है। एक तरफ हमारा राज्य है, देश है, उसकी सुरक्षा भी करना है, लेकिन अपनी सुरक्षा इन लोगों का नहीं हो पा रहा है और सरकार सही कहीं ना कहीं इसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि इनकी सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इनको पहले खुद सुरक्षित रहेंगे तभी हम लोग को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि ये जो जगह है नदी का क्षेत्र है, जब बाढ़ यहाँ पे आता होगा तो हमें लगता है ऐसा कि इस जगह पे बाढ़ का पानी आता होगा। आता है सर बाढ़ का पानी? जी आता है। आता है ना। और यहाँ पे और भाई लोग हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस जगह के लिए? आप लोग को इस तरह का झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं आप लोग। कितना मेहनत करके एक लोग नौकरी पाते हैं, और नौकरी पाने के बाद ऐसे जब झोपड़ी में आकर के लोग नौकरी करेंगे तब सवाल तो बनता ही है। 24 घंटा पहले तो ड्यूटी यहाँ पे है। 24 घंटे ड्यूटी है? 24 घंटा। अच्छा, 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद सोचते आराम से रहेंगे, तो ठंडी के मौसम में चारों ओर से हवा चल रही है, अच्छा, चारों तरफ से हवा आती है। बारिश में तो पानी भर जाने के कारण सांप ऊपर बेड पे चढ़ेगा, तो कहीं कपड़ा पे रहे, कहीं भी रहेगा। अच्छा। वो तो जितना सतर्क रहे। उसके बाद हथियार गोली सब ऐसे ही रखल है। अच्छा, मतलब सब सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा अब रहता हम है? लोग कहीं अगर जाएंगे तो अगर ताला भी मारेंगे तो फिर भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। नहीं, कम से कम हथियार गोली सुरक्षित नहीं, तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं है। हथियार कहीं चल जाएगा, उसका जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर है। अब बताइए, ये लोग नौकरी करने वाले हैं और इसमें अगर ताला मार के कहीं जाते हैं, अगर कोई यहाँ पे उपद्रवी लोग आकर के हथियार उथियार निकाल ले अगर यहाँ से, तो इनको बड़ा जिम्मेवारी हो जाएगा। इनको घर से पैसा भरना पड़ेगा, इनको जितना भी हथियार कीमत होगा घर से इनको भरना पड़ेगा। अब बताइए ये लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे, और किन किन मुश्किलों का सामना करना? और यहाँ पे मार्केट बहुत दूर है, एक ही दुकान से राशन और सब्जी वगैरह सब लेना पड़ता है। कहीं अगर जाना हो कुछ जरूरी सामान, ये ड्यूटी के अलावा, तो यहाँ किसी गांव वाले के हेल्प लेना पड़ता है बाइक वगैरह से, या तो पैदल 3 किलोमीटर चलना होता है। पैदल 3 किलोमीटर चलना पड़ता है? हाँ, रोड पे जाने के लिए। यहाँ से जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, और रास्ता है भी तो कोई साधन नहीं है जाने के लिए कि जवान यहाँ से जा करके कहीं से मार्केट से अपना सामान खरीद के लावें या फिर अपनी जरूरत का सामान पूरा करें यहाँ पे, है ना? यहाँ रहने का सुविधा है, खाने का ठीक है। और देखिए कम से कम 24 घंटा के बाद आए तो आराम से तो रहे ना, आराम से खाए ना, हर चीज़ में दिक्कत है। हाँ, कहने का मतलब ये है। स्पेस है ना, और कुछ साधन है खाने का। अच्छा, कितने जवान रहते होंगे यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे मात्र 5 या 6 गो बेड है, 7 जवान रहते हैं। 5 बेड पे 7 जवान रहते हैं? जी, अगर सामान उधर से कुछ लाना होता है तो बेड पे चढ़ के जाना होता है। अच्छा, बेड पे चढ़ के जाना होता है? जी। अब बताइए, ये दुर्भाग्य ही न कहा जाएगा कि 5 बेड पे 7 लोग रह रहे हैं। ये हमारा बिहार है, और बिहार में जब जवानों को अगर सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, जवानों को सुविधा नहीं दी जाएगा, तो कैसे ड्यूटी करेंगे लोग यहाँ पे? हम इधर से दिखाएंगे थोड़ा सा इस झोपड़ी का। ये जो थाना है, इस थाने की झोपड़ी बनाया गया है, देखिए इस तरह से घेरावा करके इस थाने को रखा गया है। बताइए इसमें क्या जान है? देखिए प्लास्टिक है अंदर में, और बाहर से ये ऐसे इस तरह। अब सब जगह नए नए थाना बनते हैं, पक्का के बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, लेकिन यहाँ पे झोपड़ी वाला थाना बन रहा है। देखिए यहाँ पे, इसको दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए ये थाना बन रहा है भाई। ये बिहार का थाना है, ये बिहार का थाना है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि शायद ऐसा थाना आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो कि बिहार सरकार की नाकामयाबी इसको बोला जाता है। सर आइएगा थोड़ा सा। और इसमें कोई परहेज नहीं है। सरकार अगर पूरा दावा करती है कि हम जवानों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, ये जवान हमारे आज देखिए, हमारे जवान झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। सर क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? अनेकों प्रकार के मतलब कि सामना कर रहा है। पहले नंबर तो रहने का बैरक नहीं बना हुआ है, तो हमें मतलब रिक्वेस्ट है कि जो भी गृह निर्माण विभाग है उससे मतलब कि नया थाना बनाया जाए। और प्लस में हम लोग तो अभी रह ही रहे हैं दिक्कत से, तो ये झोपड़ी का हम लोग आपस में ही मिलके अपने चंदा करके पैसे से। ये झोपड़ियाँ भी अपने बना रहे हैं क्या? सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं, मतलब सरकार झोपड़ियों बनाने के लिए पैसा नहीं दे रही है जवान को। बताइए क्या करेंगे जवान? अपने पॉकेट से लगा के बांस बल्ही जो भी लगा करके व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम सुरक्षित ढंग से रह सकें, कि 5 बेड पे 7 जवान ना रहें।
हमारे बिहार के ऐसा पहला थाना है जहाँ पे 5 बेड पर 7 को जवान रहते हैं। बताइए वो लोग कैसे चैन से सो पाएंगे भाई। एक जो बेड होता है सिंगल बेड होता है, उसे डबल बेड भी नहीं होता है। सर और क्या दिक्कत हुई? और यही है कि जल्द से जल्द यहाँ बैरक का निर्माण हो जिसमें सुरक्षित तरह से सिपाही रहे और विधि व्यवस्था को भी अच्छी तरह से संभाल पाए। सर ड्यूटी तो बराबर आपको करनी पड़ रही है, ड्यूटी जो होता है हर थाने में यहाँ भी वही करना हाँ, ड्यूटी तो है यहाँ 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। अच्छा। और उसी में हम लोग सब विधि व्यवस्था अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन बैरक रहने के लिए उतना अच्छा तरह से बैरक नहीं है, ये जो फूस का बनाया गया है इसी में हम लोग सब रहते हैं, अच्छे से रहते हैं और अपना कर्तव्य पालन का और ये पहला वीडियो नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग मीडिया के भाई लोग वीडियो बनाकर गए हैं। सरकार तक बात जा रही है लेकिन क्यों नहीं बन पा रही है, यही बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो बिहार का पहला थाना है आपको दिखा रहे हैं, जो झोपड़ी का है और झोपड़ी का बना हुआ है, फिर एक झोपड़ी बन रहा है इधर। और जो झोपड़िया बन रहा है ना, ये लोग अपने पैसे से झोपड़िया बना रहे हैं, ये सरकार भी नहीं बना रही है, इस झोपड़िया को भी नहीं सरकार बना रही है। सवाल तो खड़ा होगा भाई, हम लोग सवाल करेंगे ही, अब सरकार को जो करना वो करेंगे। लेकिन जो जगह है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि नदी थाना नैनहा है ना, नदी थाना नैनहा बगहा जिला का है, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और ठीक नदी के किनारे है। यहाँ से अगर गंडक नदी की दूरी देखें तो मात्र 1 किलोमीटर है। और वहाँ पर उसमें जब बाढ़ आती है, जब नेपाल पानी छोड़ता है तो उसमें तबाही मचाता है, और जब तबाही मचाता है तो इस थाने में भी तबाही मचाता है। यहाँ पर जितने भी सांप बीच जो होते हैं ना, इनके बेड पे चढ़ जाते हैं। चलिए आइए, अब मैं थाने का आपको ऑफिस दिखा रहा हूँ कि उसमें ऑफिस चलता है थाने का। देखिए थोड़ा सा इसको खोलिए ना सर, इसको। नहीं बिल्कुल, हाँ SHO ऑफिस। अब बिहार का पहला ऐसा थाना, अब झोपड़ी में ऑफिस भी चलता है। देख लीजिए, आपको पूरा दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए ये टेबल लगा हुआ है, ये टेबल का जगह बिल्डिंग में होता है जहाँ पे अच्छे ढंग से रखा जाए, लेकिन ये देखिए झोपड़ी में रखा गया है। उधर जवान रहते हैं, इसके पार उधर जवान रहते हैं और इसके बगल में यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है, जो यहाँ पर आकर अधिकारी अपना कार्य करते हैं, जबकि यहाँ पे किसी तरह से सुरक्षित हो नहीं है। और ये देख सकते हैं चारों तरफ जो झोपड़ी को दिखाने की अगर कोशिश करेंगे तो चारों तरफ झोपड़ी देखिए, जिसमें कि मतलब सही ढंग से पर्दा भी नहीं किया गया है कि लोग यहाँ पे सुरक्षित ढंग से रह सकें। लेकिन जो ये बिहार का थाना है, अजूबा थाना है, ऐसा थाना आप लोग लगता है बिहार नहीं पूरा भारतवर्ष में नहीं देखे होंगे कि इस तरह का थाना झोपड़ी में चलता हो। और यहाँ पे जवान जो है जो अपने पैसे से झोपड़ी को बनाते हैं। और इधर जो देखिए यहाँ के जो जवान हैं उनकी कामयाबी देखिए, बहुत सारे यहाँ पे दारू पकड़ के रखे हुए हैं, जो कि पकड़ा हुआ दारू है। ये चाहे जहाँ का भी हो, यूपी का हो चाहे कहीं का भी हो, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन जवानों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, सुरक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा एक बार कि इस जवान की भी समस्या सुने और इस जवान की समस्या को भी दिखाएं आप लोग कि कैसे यहाँ जवान रहते हैं। अगर आपके जवान सुरक्षित नहीं है तो आपके लोगों को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। बिहार का एक ऐसा थाना, हर थाने में हाजत होता है लेकिन इस थाने में हाजत नहीं है। बगहा थाना की बात कर रहा हूँ मैं, बगहा में नैनहा थाना है एक, वहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ हौलदार साहब हैं। क्या क्या सर दिक्कत हो रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं झोपड़ी में चल रहे हैं, झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं जवान, क्या क्या दिक्कत हो रहा है? सर दिक्कत तो ये बहुत है, कुछ है सब जवान का रहने के लिए, और दिक्कत भी है हाजत का भी। हम लोग बेड पर रख के कैदी के रख के हथकड़ी लगा के अपना रखते हैं, रात भर जगते हैं। अच्छा। और बयान भैया कैदी जब जाता है तो लेके जाते हैं। मतलब कैदी के साथ साथ आप लोग को भी रात भर जागना पड़ता है जी। कि कैदी भाग न जाए, क्योंकि यहाँ इस थाने में हाजत नहीं है। हाजत नहीं है सर। हर थाना में हाजत होता है लेकिन यहाँ पर हाजत नहीं है। अगर हाजत बनता है तो झोपड़ी में बनेगा तो तोड़ के भाग जाएगा कैदी, है ना सर? जी जी जी। इसलिए जब तक कैदी रहता है उसके साथ आपको रहना 24 घंटा। 24 घंटा रहना बेड पर। और क्या दिक्कत हो रही है? अब और कुछ नहीं है, तो नहीं दिक्कत है सर। ये झोपड़िया सर ये सरकारों नहीं बना रही सर, यहाँ हम पता चला कि यहाँ के जवान लोग बना रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं तो बनाइए रहे सर। अच्छा अच्छा, चलिए। लेकिन बहुत बड़ा हौसला है लोगों का कि अपने तरफ से इस झोपड़ी को बना रहे हैं ताकि खुद रहने के लिए व्यवस्था लोग खुद कर रहे हैं। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।